लेफ्ट आउट चिल्ड्रन, मतलब वैसा बच्चा जो आज तक कोई भी टीका लिया ही नहीं, कार्यक्रम में आया ही नहीं, ऐसे बच्चे को हम लोग क्या कहते हैं कि वो लेफ्ट आउट चिल्ड्रन है। और ये 0 डोज पर ऑलरेडी हम लोग चर्चा कर चुके हैं। 1 साल तक अगर पेंटावैलेंट का एक भी टीका नहीं पड़ा तो वैसे बच्चों को हम लोग 0 डोज करते हैं। ये हम लोग डिस्कस किए थे कि ये ऐसे बच्चे कहाँ हो सकते हैं, तो शहरी झुग्गी झोपड़ी, किसी पुल के किनारे, रेलवे लाइन के बगल में, मलिन बस्ती में, ट्राइबल पॉपुलेशन में, जो आज यहाँ हैं कल वहाँ हैं परसों फिर कहीं और हैं, जो बंजारा समूह के लोग हैं, ऐसे जो एक और छूट गया था जो कि टीकाकरण से इनकार है, ऐसे भी कुछ हैं जो टीकाकरण को नहीं लेना चाहते हैं, ऐसे कुछ परिवार हैं, वो सभी परिवार 0 डोज में आएंगे। ये बिहार में जो गावी का प्रोजेक्ट है, ये अभी जैसा कि बताया गया 25 जिलों में पीसीआई मतलब काम कर रही है, पीसीआई है और वाधवानी है। 15 जिलों में पीसीआई है, 10 जिलों में वाधवानी का है। और ये भागलपुर में 4 ब्लॉक का सिलेक्शन किया गया है जहाँ पे कि पीसीआई के लोग हैं जो 0 डोज बच्चे तक पहुँचने में सरकार की मदद करेंगे, डीआईओ साहब और सीएस सर की मदद करेंगे। वो 4 ब्लॉक अपना है नौगछिया, खड़ीक, जगदीशपुर, सुल्तानगंज। ये 4 ब्लॉक में ज़्यादा ऐसे बच्चे हैं जो 0 डोज से मतलब जो टीकाकरण में जिनको अभी एक भी टीका नहीं पड़ा है। आगे बढ़ाइए सर। तो ये यहाँ तक का प्रेजेंटेशन था। ठीक, अब जो प्रेजेंटेशन था वो खत्म हो चुका है। एक प्रेजेंटेशन और है कि आपका क्या रोल है, मीडिया का क्या इसमें भूमिका है। तो जैसा देखिए, जागरूकता और शिक्षा, मतलब इन लोगों को एजुकेट करना है, उनको इन्फॉर्म करना है और उनको शिक्षित करना है कि टीकाकरण क्यों जरूरी है। टीकाकरण दिलाने से न केवल हम वो उन 12 गंभीर जानलेवा बीमारी से बचाते हैं, बल्कि उस बच्चे का एक हम लोग फ्यूचर उनका मजबूत करते हैं। फिर है सफलता की कहानी, जैसा कि अभी बताया भी गया कि कुछ सक्सेस स्टोरी आप लोग दें मीडिया में कि ये बच्चे पूर्ण टीकाकरण किए हुए हैं और इनका हेल्थ देखिए, इनका एजुकेशन देखिए, इनका आगे का फ्यूचर देखिए। मिथक का मुकाबला, अगर कोई ऐसे हैं जो टीकाकरण से अभी भी वंचित हैं तो पूर्व में भी आप लोग का सहयोग मिला है, अभी भी हम लोग चाहेंगे उनको आपके द्वारा ये पॉजिटिव न्यूज जाए कि टीकाकरण लेने से फायदा ही है, इसमें किसी प्रकार का कोई नुकसान नहीं है। सेवा वितरण में अंतर, ये भी एक कार्य है कि भाई इनको आपके द्वारा नीचे तक फैलाया जाए। वंचित समुदाय की आवाज़ें, जो कुछ अगर वंचित समुदाय हैं उनकी आवाज़ को मजबूत किया जाए। व्यवहार परिवर्तन, ये बहुत ही जरूरी है। कुछ ऐसे परिवार हैं जो टीकाकरण नहीं लेना चाहते हैं, आपके मैसेज से, आपके माध्यम से उनके व्यवहार में परिवर्तन हो जाए और वो आंगनबाड़ी केंद्रों पर टीका लेने के लिए आवें। मांग सृजन, एक डिमांड क्रिएट करना है फैमिली से ताकि वो उनका मांग सृजन हो टीकाकरण के लिए। सार्वजनिक समर्थन, टीकाकरण को कह रहा है कि सभी तरह से, सभी वर्ग से सपोर्ट की जरूरत है। संचार चैनल, उसमें आप लोगों का बहुत ही बड़ा रोल है, इलेक्ट्रॉनिक्स और प्रिंट मीडिया के द्वारा। अधिकार संरक्षण और वकालत, शून्य टीका बच्चों तक पहुंचने में निवेश के लिए समर्थन करना। सर का स्लाइड है, परिचय दे दीजिए, परिचय छूट गया था आपका। मैडम जयलेश है और संजय कुमार। मैंने अपना नाम, अपना परिचय दे दिया, एक बार फिर बता दूं कि मैं मोहम्मद शादाब मलिक, स्टेट कम्युनिकेशन कंसल्टेंट यूनिसेफ। मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा क्योंकि जर्नलिस्ट को ऐसे भी कहा जाता है मास्टर ऑफ एवरीथिंग, तो आप लोगों को सब कुछ पता है। बस एक छोटा सा हमारा प्रेजेंटेशन है कि रोल ऑफ मीडिया, हम लोग क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं आपसे, उसी पर हम बात करेंगे। आनंद, नेक्स्ट।
नेक्स्ट करते जाइएगा, बता देंगे। ज़ीरो डोज क्या है ये सब लोग आप लोग समझ चुके हैं कि पेंटा 1 वैक्सीन जिस भी बच्चे को 1 साल के अंदर नहीं पड़ा है वो बच्चे ज़ीरो डोज बच्चे कहलाते हैं। और हम आज जो वर्कशॉप कर रहे हैं ये इसी को लेकर है कि वो जो छूटे हुए बच्चे हैं उनको हम किस तरह से वैक्सीन के लिए उनके लोगों को जागरूक करें, इसी को लेकर हम आज ये चर्चा करेंगे। तो आगे बढ़ाते जाइए। हाँ, ये चीज़ें बात हो चुकी हैं, गावी की बात टेक्निकल, इसको हम आप लोग का ज़्यादा वक्त नहीं लेंगे। जो चैलेंज है, कहाँ कहाँ पर चैलेंज है जिसमें आपका रोल अहम होगा, वो है मिस इन्फॉर्मेशन और र्यूमर्स। इसका साइड इफ़ेक्ट्स और ये जो मिस इन्फॉर्मेशन फैलती है, कहीं भी किसी बच्चे को टीका पड़ा और उसकी मौत हो गई, इस तरह की खबर कहीं से आ जाती है जबकि वजह कुछ और होता है। तो यहाँ पर आपका बहुत अहम रोल है कि ऐसी कोई खबर जो मिस इन्फॉर्मेशन है आप उसको बिना वेरीफाई किए बिल्कुल नहीं छापिए, क्योंकि आप अगर कहीं से भी इस तरह की खबर को छाप देते हैं तो इसका इम्पैक्ट बहुत बुरा होगा, क्योंकि आपको पता है कि कितने ज़्यादा लोग आपके थ्रू इस बात को जान जाएंगे। तो जो सच्चाई है आप उसको उजागर करें, क्योंकि लोगों को गलतफहमियां हो जाती हैं। तो ये मिस इन्फॉर्मेशन पर हम ध्यान देंगे। जो बैरियर्स है उसमें जो बाढ़ का इलाका है, जहां बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है, जो रिमोट विलेज है, उन सब जगहों, ये जो जगह हैं ये जोग्राफिकली ये सब बैरियर्स आते हैं। तो इन जगहों पर हमारी पहुंच हो, वहाँ के लोग जागरूक हों, तो इसमें भी मीडिया का रोल अहम होगा। जो कोशिश हो रही है वो तो हो ही रही है। जो लोग छूट रहे हैं, जो चैलेंज में है वो माइग्रेशन, यानी वैसे लोग जो एक जगह काम कर रहे हैं, कहीं भट्टा चल रहा है, जो ईंट का भट्टा होता है, वहाँ पर जब काम रुकता है तो फिर वो मज़दूर दूसरी जगह चले जाते हैं। तो कुछ टीका लिया और बाकी का छूट गया, या कोई एक जगह से दूसरी जगह चला गया, घुमंतु समाज के लोग हैं, तो वैसे लोग छूट जा रहे हैं। तो ये भी एक चैलेंज है हमारे लिए। सोशल बैरियर है, ये भी हम लोग समझ रहे हैं कि गरीबी, जेंडर नॉर्म्स, ये सारी चीज़ें। मीडिया का जो अहम रोल है वो आप अपनी खबरों से लोगों की सोच बदल सकते हैं। आप उनका जो एटीट्यूड है, उनके विश्वास को जीता जा सकता है, क्योंकि मीडिया एक आवाज़ है जिसके थ्रू लोग इस बात पर विश्वास करते हैं, आपकी बात पर, कि अगर मीडिया में आ रही है खबर तो ये सच है। बच्चों के स्वास्थ्य को लेकर, और ये लास्ट वाला जो है कि हम लोग जो भी करेक्ट इन्फॉर्मेशन है वही प्रोवाइड करें, और जो मिथ फैली हुई है, जो लोगों में अंधविश्वास है या लोगों को गलत तरह की जानकारी है कि टीका लेने से नुकसान हो जाता है, टीका लेने से बच्चे नहीं होंगे, इस तरह की चीज़ें हैं समाज में फैली हुई हैं। और हाल में हम लोगों ने कोरोना में देखा है इसको बहुत नज़दीक से। आनंद, नेक्स्ट। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हम खबर को वेरीफाई ज़रूर करें। कहाँ वेरीफाई करें? तो सबसे पहले तो हम गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, स्वास्थ्य विभाग है, वहाँ से जानकारी लें, नहीं तो यूनिसेफ से या WHO से। कोई भी चीज़ का अगर हमको कन्फ्यूजन है तो हम ऐसे खबर ना छापें जब तक कि एक बार वेरीफाई ना कर लें। ये सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स के लिए है कि वो जब शॉर्ट रील्स या इस तरह की कोई खबर करते हैं तो उसमें भी इम्यूनाइजेशन का हम ये भी कुछ एक्सेप्ट करते हैं कि कुछ डाटा ये प्राइवेट में होते हैं जिसको हम ट्रैक नहीं कर पाते, तो ये भी कुछ हो सकता है। और कुछ कम्युनिटी में जा रहे हैं जिसको हमें ट्रैक करने की आवश्यकता है, और ट्रैक करने के लिए हमारे पास एक टूल भी है जो यूबिन है। यूबिन पर रियल टाइम एंट्री होता है, और वो एक मैसेज भी अब पेरेंट्स को जा रहा है कि अपने शेड्यूल के आधार पर आप टीकाकरण का टाइम और स्लॉट बुक कर सकते हैं। और ये बहुत महत्वपूर्ण ऐप है, वो जो डाटा और रिकॉर्ड संधारण के साथ साथ हमारा टीके का सर्टिफिकेशन भी वहाँ से चला जाता है, और ट्रैकिंग सिस्टम बहुत तगड़ा है। यूबिन के माध्यम से हम बच्चे को कहीं भी रहे उसको हम ट्रैक कर सकते हैं, मोबाइल नंबर और आधार नंबर। फेथ लीडर्स टू प्रमोट इम्यूनाइजेशन। फेथ लीडर्स मतलब धर्म गुरु।
ये हमने कोरोना के समय बहुत करीब से देखा है कि लोग इसको धर्म से जोड़ देते हैं कि टीका पड़ेगा तो धर्म को नुकसान हो जाएगा या कुछ ऐसी चीज़ें सामने आ जाएंगी। तो धर्म गुरु को अगर हम इंगेज करें, उनका इंटरव्यू लें, उनसे ये बात कहलवाएं कि आप टीका दिलवाइए, तो सारे डॉक्टर, सारे स्पेशलिस्ट कहते रह जाएंगे वो एक तरफ, और एक धर्म गुरु जब कह देंगे तो उनकी बात पर लोग ज़्यादा विश्वास करेंगे। मुसलमानों के लिए आप किसी मस्जिद के इमाम, जो बड़ी मस्जिद जामा मस्जिद है उसके इमाम को, या कोई पंडित जी बड़े मंदिर के हैं उनको, किसी भी आप धर्म गुरु का ज़रूर इंगेज करिए। वो जब कहते हैं ना तो उनके मैसेज का असर बहुत ज़्यादा होता है। तो इस पर हम लोग ज़रूर ध्यान दें कि ये हम ज़रूर करें कि धर्म गुरु को इंगेज करें। नेक्स्ट, सक्सेस स्टोरीज़ ये हम ज़रूर करें। जब कोई आंगनबाड़ी सेविका हमको पता चले कि वो बहुत मुश्किल से किसी गांव में जाती है, वहाँ वैक्सीन देती है, तो वैसे को अगर हम प्रमोट करते हैं तो इससे बहुत ही पॉजिटिव संदेश जाएगा और हौसला भी बढ़ेगा उनका। हम अगर ख़बर को छापते हैं तो आप ही हैं जो पब्लिक डिमांड बढ़ा सकते हैं कि लोग खुद पूछेंगे कि कब पड़ने वाला है टीका। तो आपकी खबर जो है ये पब्लिक डिमांड बढ़ाएगी। तो हम ये आपसे एक्सपेक्ट करते हैं कि आप इन चीज़ों पर ज़रूर ध्यान दें ताकि पब्लिक डिमांड बढ़े। चैम्पियंस ऑफ इम्यूनाइजेशन जैसे आंगनबाड़ी वर्कर, मुखिया, ये आप खबर ज़रूर करें जो सक्सेस स्टोरी के तौर पे हो। डेट आप स्वास्थ्य विभाग से आपको जब मिलती है खबर, अब से इस चीज़ पर भी होगा कि आप लोगों को इन्फॉर्मेशन भी दिया जाएगा, तो जो डेट हो, जगह हो, वो आप ज़रूर अपने खबर में जगह दें उसको कि कहाँ पड़ेगा और कब पड़ेगा टीका, ताकि ये लोगों तक सही मैसेज जा सके। जो मिथ फैला हुआ है, जो भ्रांतियाँ लोगों में है, उसको आप ही तोड़ सकते हैं और आप ही के ज़रिए हम उम्मीद करेंगे कि इस तरह की चीज़ें लोगों में, जिसके लिए हमने आपको ये भी बोला धर्म गुरु को आप ज़रूर इंगेज करें। रूटीन इम्यूनाइजेशन सेशन और वीक, ये जो ये ज़रूरी है, जो डूज़ है कि वेरिफिकेशन आप वेरीफाई करें इंफॉर्मेशन का। लोकल लैंग्वेज ये तो होता ही है। प्रमोट एक्यूरेट एंड ट्रस्ट बिल्डिंग स्टोरीज, वैसी स्टोरी करें जिससे लोगों को विश्वास हो, यकीन बढ़े। और जो भी आप खबर करते हैं वो DPRO और यूनिसेफ के साथ आप उसको शेयर कर सकते हैं। मंथली फीडबैक मीटिंग में आप ले, ये चीज़ें हैं जिसको हम ध्यान दें, बहुत ज़रूरी वो है र्यूमर्स और अनवेरीफाइड इंफॉर्मेशन। र्यूमर बहुत उड़ता है किसी भी चीज़ का, आप लोग नज़दीक से देख रहे होंगे कि अक्सर ऐसा हो जाता है कि बच्चे को टीका पड़ा और उसके बाद वो खबर आ गई कि भाई उसकी मौत हो गई। ये होता किसी और वजह से है, जुड़ किसी और में जाता है और ख़बर आ जाती है। तो ये जो खबर आती है ना, आप इसको एक बार ज़रूर हेल्थ डिपार्टमेंट से आप उसको वेरीफाई करें कि उस बच्चे की अगर मौत किसी की होती है तो क्या वो टीका की वजह से हुई या कोई और वजह है। तो ये आप प्लीज़ ज़रूर करें, क्योंकि ये मैसेज बहुत नुकसान पहुंचाता है, लोगों के दिल में डर पैदा करता है। तो इस पर हम ज़रूर ध्यान दें। इसी के साथ हम लोग अब आगे बढ़ते हैं कि हम आपका साथ चाहते हैं। आपका अहम रोल है इस अभियान को सफल बनाने में, क्योंकि कामयाबी के करीब हम ज़रूर हैं, लेकिन अभी भी 100% होना बाकी है और उसमें आपका सहयोग हम लोगों को ज़रूर साथ देगा। के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे बच्चे स्वस्थ रहेंगे, माताएं स्वस्थ रहेंगी, ये हमारे देश के लिए, समाज के लिए बहुत ज़रूरी है। और इस पुण्य कार्य में हम सबों का भागीदारी होनी चाहिए। यह जो आज ये कार्यक्रम किया जा रहा है, वैसे बच्चे जो टीकाकरण के दौरान पेंटावेलिन कह रहे हैं लेने में 1 साल के अंदर उन्हें दिया जाता है, वे छूट गए हैं, उन्हें कवर करने की बात है। तो आप लोग अधिक से अधिक समाचार इस संबंध में प्रसारित करें और लोगों को जागरूक करें, वे अपने मानसिकता में बदलाव लें। टीका आपके स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए है, न कि बिगाड़ने के लिए है।
कुछ लोगों में ये भ्रांति हो जाती है। कोरोना के दौरान भी जैसा कि बताया गया, यह देखने को मिला कि बहुत सारे लोगों ने टीका नहीं लिया कि इसका विपरीत प्रभाव पड़ेगा। किसी भी टीका का कोई भी विपरीत प्रभाव नहीं पड़ता है। पहले कई स्तर पर उसकी जांच होती है, जानवरों को टीका दिया जाता है, इसके बाद कई प्रयोग के उपरांत उस टीका को सरजमी पे उतारा जाता है और लोगों को दिया जाता है। हम जानते हैं पहले चेचक, घर घर में चेचक हुआ करता था, लेकिन हम समझते हैं कि शायद जो नए जनरेशन के लोग होंगे उन्हें नहीं पड़ा होगा चेचक का टीका, लेकिन हम लोगों के बाहों में आज भी चवन्नी का निशान है। बचपन में चेचक का टीका स्कूल में ही दिया गया था और आज देखिए कि चेचक बहुत नाम मात्र का है ही नहीं भारत में। तो टीका अगर हम दिलवा देते हैं अपने बच्चों को, 100% बच्चों को, तो वो बीमारी पूर्णतः खत्म हो जाती है। अगर एक भी बच्चे में कोई बीमारी अवशेष रह जाती है तो पुनः उसके वायरस को फैलने का डर रहता है। तो उस वायरस को अपने देश से पूर्णतः समाप्त करने के लिए ये ज़रूरी है कि हम 100% बच्चे को टीकाकरण करवाएं। जो भी हमारी गर्भवती माताएं हैं, जब बच्चा गर्भ में आता है उसी समय से टीकाकरण की प्रक्रिया शुरू हो जाती है और इसके लिए सरकार ने बहुत ही सुविधा प्रदान की है। सभी आंगनबाड़ी केंद्र पर प्रत्येक शुक्रवार बुधवार को टीकाकरण किया जाता है और जैसे ही बच्चे का जन्म होता है उन्हें एक कार्ड दे दिया जाता है, उसमें लिखा रहता है कि कब कौन सा टीका पड़ना है। तो ये हम समझते हैं कि यहाँ भागलपुर में 94% कवरेज है टीकाकरण का, लेकिन जो 6% लोग जो हम समझते हैं कि उनके अपनी मानसिकता की वजह से टीका नहीं दिलवा रहे हैं, उनके मानसिकता में बदलाव लाने के लिए आपकी भूमिका की बहुत ज़रूरी है और मैं आपसे आग्रह करूंगा कि इस पुनीत कार्य में आप बढ़ चढ़कर हिस्सा लें और सहयोग करें। धन्यवाद। जागरूकता से मजबूत टीकाकरण, तो जन जागरूकता में मतलब जनता जो है, पब्लिक जो जितना जागरूक होगी उतना ये कार्यक्रम मजबूती से होगा। लगभग सिस्टम के हिसाब से 94-95% तक भागलपुर पहुंच गया है, लेकिन अब बचे हुए 5-6% जो हैं उनको जन जागरूकता से ही पूरा किया जा सकता है। उसमें सबसे बड़ा चीज़ है कि हर एक गांव में जहां हम लोग काम कर रहे हैं पीसीआई के लोग, वहां पर वहां के लोगों को इंगेज करके और इस टीकाकरण को कराने का प्रयास किया जा रहा है। टीका कराने आएगा उसको आधार कार्ड पहचान पत्र कुछ लाना, उनके पास आरआई कार्ड होता है, टीकाकरण कार्ड होता है, जिसमें बच्चा जब जन्म लेता है उस समय से लेकर के और उनके 6 साल 5 साल तक के टीकाकरण का ब्यौरा होता है। तो उसके हिसाब से एएनएम देखती है, जो वैक्सीन ड्यू होता है उसको वो वैक्सीनेट करती है, टीकाकरण करती है। तो इसमें मेन है कि हम लोग अभी गांव में जो एएनएम दीदी जाती है, आशा है, आंगनबाड़ी सेविका है, ये लोग तो लगातार कार्यरत हैं अपने कामों में, लेकिन कई जगहों पर जब लोग उनके बात को नहीं मानते हैं तो उसके लिए फिर गांव में पीआरआई मेंबर जो हैं, मुखिया हैं, वार्ड मेंबर हैं, विकास मित्र हैं, शिक्षा सेवक हैं, तालीमी मरकज़ के लोग हैं, इन सारे लोगों को इन्वॉल्व करके और वैसे लोगों का टीकाकरण कराने का प्रयास किया जा रहा है। और इसमें जन जागरूकता की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है, जिसमें आप लोगों का सहयोग है, अपेक्षित है कि आप लोग जन जागरूकता ज़्यादा से ज़्यादा फैलाएं और इस कार्यक्रम को हम लोग 100% तक पहुंचा पाएँ। मेरा नाम कामता पाठक, पीसीआई से मैं पटना से हूँ, प्रोग्राम मैनेजर। कार्यक्रम का क्या उद्देश्य है सर? देखिए, इस कार्यक्रम का उद्देश्य यही है कि हम लोग जन जन तक ये मतलब खबर पहुंचाएं कि जब तक हमारा समाज का बच्चा और गर्भवती माँ अपने को सुरक्षित नहीं रख पाएगी, तब तक समाज स्वस्थ नहीं बन पाएगा। उसके लिए ये ज़रूरी है कि हम अपने बच्चे को संपूर्ण और पूर्ण टीकाकरण कराएं, गर्भवती माताओं का टीका कराएं, ताकि सभी का जीवन सुरक्षित रहे। और इसके लिए हम आप मतलब सभी ये पत्रकार बंधुओं से निवेदन करते हैं कि आप लोग भी क्षेत्र में इसका व्यापक रूप से प्रचार प्रसार कराएं कि सभी लोग अपने बच्चे को सुरक्षित रखने के लिए जानलेवा बीमारियों से टीकाकरण जो सरकारी अस्पतालों में मुफ्त मिलता है उसका अधिक से अधिक लाभ उठाएं। गर्भवती माताएं अपना एएनसी चेकअप करवाएं, जिसके तहत टीटी का भी
प्रावधान है जिससे जानलेवा बीमारी जो टिटनस होती है उससे बचाव बच्चों का भी होता है और गर्भवती माताओं का होता है। तो इसका व्यापक प्रचार प्रसार आप लोग के माध्यम से भी हो ताकि समाज स्वस्थ रहे। ग्रामीण परिवेश में कैसे जागरूक कीजिए, ग्रामीण इलाके में, शहरी में तो मान लीजिए मीडिया है। नहीं, हम लोग तो अपने स्तर से सब पीएससी लेवल पर, सीएससी लेवल पर और हेल्थ स्वास्थ्य केंद्र के लेवल पर प्रचार प्रसार करते ही हैं और सेवा देते ही हैं। आप लोग से भी ज़्यादा उम्मीद रखते हैं कि आप लोग भी अपने अपने स्तर से समाज में प्रचार प्रसार करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जागरूक हो सकें। क्या सुविधा, क्या कोई टीका कराने के लिए आएगा, कैसे टीकाकरण के लिए जानकारी होगी कैसे? हाँ, टीकाकरण के लिए है कि उसमें 6 जानलेवा बीमारी है, उससे बचने के लिए टीकाकरण किया जाता है। 6 बीमारी क्या है? जैसे डिप्थीरिया हो गया, कुकुर खांसी हो गया, टिटनस हो गया, पोलियो हो गया, टीबी हो गया। इसी तरह से 6 तरह की बीमारी है जिससे हम लोग रोकथाम के लिए उसका टीका देते हैं। गर्भवती माताओं के लिए भी टीटी का प्रयोग किया जाता है। उसके साथ साथ गर्भ निरोधक उपाय को भी अपनाने के लिए आप लोग से उम्मीद करते हैं कि अपने अपने क्षेत्र में व्यापक प्रसार करें। गर्भ निरोधक में 2 तरह का उपाय है। एक मतलब होता है कि फैमिली प्लानिंग जो हम लोग करते हैं, वेसेक्टोमी या टिवेक्टोमी जो परमानेंट है, और उसके अलावे दूसरे प्रयोग भी करते हैं जिसमें कि माला एन माला डी का उपयोग है। गर्भ निरोधक गोलियों का इम्प्लांट एक नया चला हुआ है जो कि अभी ज़्यादा प्रभावशाली है और वो अभी सदर अस्पताल में ही संभव है। अभी निचले स्तर पर वो कार्यक्रम लागू नहीं हुआ है, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग इम्प्लांट का भी उपयोग कर सकते हैं। ये सेवा सदर अस्पताल कब से कब, कितने बजे तक, कितने बजे तक? ये आउटडोर के समय तक में ही अभी उपलब्ध है जी। इसका समय टाइम टेबल यही 8 बजे से लेकर के 2 बजे तक 8 बजे से लेकर जी, ओपीडी के टाइम तक। हर साल ये जागरूकता ये अभी कार्यक्रम चलता ही रहेगा जी। बिहार के हर जिले में चलता है, सिर्फ भागलपुर? नहीं, बिहार के हर जिले में तो नहीं है हाँ। और कुछ जिलों में ये अभी लागू किया गया है। किस जिले में लागू किया गया है सर? इतना तो अभी हम नहीं बता सकते हैं धनंजय बाबू। 25 जिले में 25 जिले में हाँ, 25 जिले में अभी ये लागू है और ये कार्यक्रम सफलतापूर्वक मतलब ये हो जाएगा तो करीब करीब सभी जिलों में ये चालू हो जाएगा। तो परिचय दीजिए। मैं सिविल सर्जन भागलपुर, डॉक्टर अशोक प्रसाद। क्या नाम बताइए? डॉक्टर अशोक प्रसाद। अपना परिचय दीजिए। मैं डॉक्टर धनंजय कुमार, जिला प्रतिरक्षण पदाधिकारी भागलपुर हैं। और आज के जो ये कार्यशाला है ये बेसिकली जो हम कार्यक्रम कर रहे हैं नियमित टीकाकरण, उसके सुदृढ़ीकरण में कुछ जो ऐसे तो हम लोग नियमित टीकाकरण में अबाउट टू सैचुरेशन हैं, लगभग हम लोग 100% फुल इम्यूनाइजेशन के करीब हैं। और इसको और किस रूप में हम लोग सफलतापूर्वक सैचुरेट कर सकें, पूर्णतः ये कार्यक्रम को सफलतापूर्वक कर सके, इसके लिए ये कार्यशाला और कुछ कम्युनिटी लेवल पर हमारा जो सहभागिता होगी उस पर विशेष चर्चा हम लोग करेंगे। तो उसमें आपका एक रोल महत्वपूर्ण है कि आप मीडिया बंधु का अभी जन जन तक पहुंच हो चुका है। ग्रामीण स्तर से लेकर शहरी स्तर तक सभी जगह आप लोगों का पहुंच है। और ग्रामीण स्तर में हमारा जैसे कुछ कम्युनिटी के लोग हैं, सोशल इन्फ्लुएंसर हैं, उन लोग तक भी हम लोग पहुंच रहे हैं। और हमारे जैसे अभी आप लोगों ने बात किया था कि ग्रामीण लेवल पर किस रूप में कर रहे हैं, तो वो हमारा है कि एक मोबिलाइज़र है जो हम आशा के नाम से जानते हैं। कुछ जगहों पर पेड मोबिलाइज़र हम लोग रख रहे हैं जहां आशा नहीं है। मैक्सिमम जगह पर आशा है हमारा एज ए मोबिलाइज़र, और वो कम्युनिटी से डायरेक्ट कंसल्ट में रहते हैं। तो हमारा एक घर तक पहुंच अभी तक नियमित टीकाकरण में हो चुका है। थोड़ा बहुत कुछ कमियां रहती है जिसके लिए आप लोगों की ज़रूरत हम लोग को महसूस होती है। इसलिए आप लोगों से अनुरोध होगा कि नियमित टीकाकरण में आप लोग सहभागिता दें, आप लोग प्रचार प्रसार में थोड़ा सा अपना एफर्ट लगाएं, तो मेरे लिए, हमारे लिए, ज़िला के लिए, सबों के लिए बहुत अच्छा रहेगा, समाज के लिए भी बहुत अच्छा रहेगा। हर दिन ये सुविधा है? अभी RI डे दिन और कुछ जगहों पर सोमवार या बृहस्पति दिन एक प्लानिंग बनती है हर जगह, हर ब्लॉक की, और उस प्लानिंग के हिसाब से टीकाकरण होती है। तो लगभग बुधवार और शुक्रवार सप्ताह में 2 दिन
ये सभी दिन सभी जगहों पर टीकाकरण होते हैं। और इसके अलावे अगर कहीं पर इन 2 दिनों से ज़्यादा सेशन होते हैं तो सोमवार, बृहस्पतिवार या शनिवार को भी होते हैं, लेकिन बुधवार, शुक्रवार लगभग सभी जगह हैं। अभिनंदन है। आज का ये कार्यक्रम विशेष रूप से जन जागरूकता अभियान के रूप में प्रदर्शित होना चाहिए। इम्यूनाइजेशन एक ऐसी प्रक्रिया है जिससे हम समाज को स्वस्थ रख सकते हैं, अपने बच्चों को बीमारियों से सुरक्षित कर सकते हैं, गर्भवती माताओं को सुरक्षित गर्भ प्रसव करने के लिए और बच्चे को स्वस्थ रखने के लिए ये सब जरूरी है। अतः आप लोग से नम्र निवेदन है कि आप लोग अपने अपने क्षेत्र में जाएं और सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में भी इसको प्रचारित करें, प्रसारित करें कि स्वस्थ समाज तभी संभव है जब हम अपने बच्चों को, गर्भवती माताओं को सुरक्षित रखें। डायरेक्टर साहब बताया जाए। आज ये वर्कशॉप हुआ है, जैसा कि आप जानते हैं वर्कशॉप में बताया गया कि ये टीकाकरण जो है बच्चों के जानलेवा बीमारियों से बचाने के लिए किया जाता है। साथ ही गर्भवती महिलाएं जो होती है उनका ANC कराया जाता है, एंटीनेटल चेकअप, और उनका टीकाकरण किया जाता है ताकि जो जानलेवा बीमारियां हैं वो उनसे वो प्रतिरक्षित रहें। हम जानते हैं कि पूर्व में बहुत सारी ऐसी बीमारियां थी जो जब फैलती थी तो गांव के गांव लोग मर जाते थे, साफ हो जाते थे, उसमें खसरा है, हैजा है, और बच्चे जिनमें निमोनिया होता था, पोलियो आप देख रहे हैं, जो पोलियो से हमारा भारत मुक्त हो चुका है। इसी तरह जैसा कि बताया गया कि नियमित टीकाकरण के अलावे भी कुछ ऐसे बच्चे हैं जो छूट जाते हैं, 1 वर्ष तक जिनका टीकाकरण नहीं होता है, उनको 0 डोज बच्चे कहा जाता है। तो ये टारगेट किया गया है कि उनको भी कवर किया जाए, और इसके लिए लोगों की मानसिकता में परिवर्तन की भी ज़रूरत होती है, ख़ास करके जो झुग्गी झोपड़ी में रहते हैं, जो काफ़ी जहाँ शिक्षा कम है, तो उन लोगों में जागरूकता लाने की ज़रूरत है। मैं समझता हूँ कि वही लोग छूट जाते हैं। जहाँ तक कि प्रचार प्रसार की बात है, तो हमारी जो हर आंगनबाड़ी केंद्र पर जो VSND डे होता है बुधवार और शुक्रवार, उन 2 दिनों में टीकाकरण होता है, और जो सेविका सहायिका हैं, हमारी आशा हैं, उनकी पहुंच गांव के घर घर तक रहता है और उनके माध्यम से भी प्रचार प्रसार किया जाता है। लेकिन कुछ ऐसे परिवार हैं जिनके मानसिकता में बदलाव लाने की ज़रूरत है, तो उसमें आप लोगों की सहभागिता बहुत ही आवश्यक है। और सभी बच्चे हमारे अगर टीका से आच्छादित रहेंगे, सभी गर्भवती माताएं अगर टीका से आच्छादित रहेंगी तो निश्चित रूप से स्वस्थ रहेंगे, और स्वस्थ समाज के लिए सभी लोगों को स्वस्थ रहना जरूरी है। कहा गया है कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का वास होता है। अगर अच्छे भारत की हम परिकल्पना करते हैं तो हमारे नागरिक भी स्वस्थ और शिक्षित होने चाहिए। तो इसी अभियान के तहत ये जो कार्यक्रम है चलाया जा रहा है। आज का मीडिया वर्कशॉप था, और आप लोगों से भी अनुरोध है कि आप लोग इसको अधिक से अधिक प्रचारित प्रसारित करें ताकि यह अभियान 100% सफल हो सके।